और मैंने मेरी पहली टीचर हंसा जी है, उनके साथ मैंने अंबरनाथ में कोर्स किया। तब मेरी शरीर इतना वीक हो गया था, 28 किलो वजन था। मेरी जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम रहती शरीर की, जो अपना टेम्परेचर 37 मेंटेन करती है, वो भी कोलैप्स थी। मतलब मैं ना हीट सहन कर पाती थी ना ठंड सहन कर पाती थी। हीट, जब गर्मी में मुझे पानी लगाना पड़ता था कंटिन्यूअस, और ठंडी में गर्मी खत्म हुई तो मैं स्वेटर मफलर के साथ रहती थी पूरा टाइम। तो पूरे स्वेटर मफलर, दो दो स्वेटर मफलर शाल वगैरह सब ओढ़ के मैं कोर्स में गई। और मैंने उनको बोला कि मैं तो बैठ नहीं पाती हूँ, मैं कैसे कोर्स करूँ। आलिया, तभी उन्होंने जाओ, वॉलेंटियर का नंबर दिया। उनको बोली ना पंखा बंद कर और देना थोड़ी देर मेरा में करके। नसीब अच्छा कि वो उस वॉलेंटियर ने बोला हाँ वो ये लेट के ही करने वाला कोर्स है। तो मैं उनको, वो वॉलेंटियर को भी थैंक्स बोलती हूँ, क्योंकि नहीं तो मेरा उधर ही पत्ता कट हो जाता था। तो उन्होंने हाँ ये लेट के करने वाला कोर्स है, तो मैं इस कोर्स में चली गई। जैसे पहली सुदर्शन क्रिया की और जैसे 3 स्टेज प्राणायाम करने लगी, तो मेरे अंदर जैसे बलून में हवा भरते हैं उस प्रकार से मेरे अंदर ऊर्जा भरने लगी। मानो एक कुछ गटार है वो ब्लॉक हो गई है और थोड़ा वो ब्लॉक को निकाल दिया तो किसी गशिंग वाटर आता है, उस तरीके से मेरे शरीर में जैसे कहाँ कॉस्मिक एनर्जी में ब्लॉक था वो निकल गया और एनर्जी भरने लगी। जैसे एनर्जी भरने लगी मुझे अंदर गर्माहट महसूस होने लगी। तो मैं एक एक शॉल निकाली, फर्स्ट स्टेज हो गया शॉल निकली, सेकंड स्टेज हो गया एक स्वेटर निकला, थर्ड स्टेज हो गया दूसरा स्वेटर, भस्त्रिका किया तो मुझे तो पसीना आने लगा। कितने सालों में मुझे पसीना नहीं आया था। इतनी खुशी के मारे में रोते रोते पूरी सुदर्शन क्रिया की मैंने। और बाद में मेरे पति को बोला रात को आने के बाद कि मैं अभी ठीक हो गई, होने वाली हूँ। उनको लगा वो ये तो हमेशा बोलते ठीक होने वाली हो, ये मैंने किया वो। मैंने बोला ठीक है बाबा, मैंने ठीक है ऐसे, ठीक है बाबा। फिर मैं रोज बराबर जैसे हंसा दीदी ने बोला था वैसे एकदम रियली जैसे सिंसियरली सुदर्शन क्रिया करते करते डेली मुझे अच्छा लगने लगा। और तभी डॉक्टर सावंत भी थे, राजेश जोशी जी, वो पूरा हमारा फॉलोअप लेते थे। फिर उन्होंने एक बार मुझे कहा कि तुम आश्रम में जाओ, एडवांस कोर्स करो, गुरुजी से मिलो, फिर देखो क्या होता है। लेकिन तब तक मैं इतनी ठीक नहीं हो गई थी, 1-2 महीने में ही इतनी ठीक नहीं हो गई थी। फिर उनको मुझे ऐसे लगा कि अरे बाप रे मैं कैसे जा सकती हूँ आश्रम, मैं तो सिर्फ कार में पीछे लेट के बाहर किधर भी घूमती हूँ। लेकिन ये जो शायद मेरे कर्म खत्म हो गए रहेंगे। मेरे रेकी टीचर ही आए, उन्होंने बोला हम दोनों एडवांस कोर्स करने जा रहे, आपको आना है हमारे साथ। मैंने बोला नेकी और पूछ पूछ, चलो उनके साथ वो मुझे लेके गए आश्रम, बैंगलोर आश्रम। तब तक मेरा श्रद्धा ये सब इसके ऊपर कुछ भी है नहीं था, मुझे सब कैलकुलेटिव जैसे संसार में होता है वैसे। मैंने बोला हाँ, हंसा दीदी को बोला वहां जाके मुझे खाना, मुझे सब ब्लैंड लगता है, मिलेगा क्या। उन्होंने बोला हाँ उधर सब बराबर मिल जाता है। फिर मैंने कहा वो रिसीट वगैरह कुछ नहीं, वो बोले उधर जाओ सब हो जाएगा। ये कौन सी दुनिया है कि ये सब हो जाएगा वो सब हो जाएगा, ऐसे कैसे लोग बोल सकते हैं। मतलब टोटली मैं एक नई दुनिया में प्रवेश कर रही हूँ ऐसे लगा। वहां जाने के बाद मेरे साथ जो थे उधर ही सबको बिखेर दिया अलग 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 कुटीर में। तो मेरे संगी साथी छूट गए। तब तक मुझे ऐसे था पूरी मैं डिपेंडेंट थी। फिर मुझे समझ में नहीं आया, मैंने करीब का वो वशिष्ठ में मैंने रूम मांगा कि मुझे मैं ज्यादा चल फिर नहीं सकती हूँ। फिर मुझे तब तक मैं एक झाड़ के नीचे वेट कर रही थी, तभी पुराना आश्रम था, 99 की बात है, पुराना आश्रम था। मैं झाड़ के नीचे बैठी और कोई पहचान वाला नहीं, कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा था वहां पर। तो मुझे ऐसे लगा अरे इस दुनिया में अभी मेरा, तभी मोबाइल वगैरह तो थे नहीं, अब मैं अकेली हूँ। तो एक पहले एहसास हुआ मेरा कि मेरा मुझे संभालने वाला एक कोई शक्ति है जो मुझे संभाल रही है, न कोई व्यक्ति है। ये मुझे पहला एहसास हुआ। फिर वो जो भी वॉलेंटियर आए फिर मुझे वो रूम में लेके गए। फिर बाद में ही 3-4 दिन मुझे कोई भी, मतलब ऐसी मेरी हालत थी कैसे 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 कैसे, लेकिन मेरा जिद था कि जो भी करना है मुझे 100% करना है, ये मेरी जिद थी।
कैसे तैसे मैं कोर्स कर रही थी, बीच बीच में मुझे रोना भी आता था क्योंकि मुझे एनर्जी नहीं रहती थी। फिर चौथे, और मेरे बाजू के रूम में डॉक्टर मणिकंठन जी रहते थे। तो किसी को पूछा मुझे कि मुझे एटलीस्ट मुझे कोर्स अच्छा होने के लिए कुछ तो दवा मिले आयुर्वेदिक। उन्होंने बोला डॉक्टर मणिकंठन उनके पास जाओ। उनके पास गई तो वो साधना में है। साधना में 3-4 दिन मुझे दवा मिली नहीं। चौथे दिन उन्होंने मुझे दवा दी, और दवा लेने के लिए वहां पर गई तो मुझे पता चला कि गुरुजी को मिलने के लिए वो ग्रुप में भेज रहे थे, ग्रुप बाय ग्रुप। तो जब भी दवा ली, फिर बाद में मैंने पूछा कि कौन गया, मुंबई ग्रुप गया क्या? वो बोले हाँ देखो गए सब लोग। फिर दूर मुझे कोई दिखे, बोले ये गए ना, उनके पीछे जाओ। अभी इतने वो लंबे हैं, उधर कुछ पता नहीं, मैं उधर के उधर ही सिर्फ रहती थी। आश्रम का कुछ पता नहीं, कितना लंबा लंबा तक कुछ दिखता भी नहीं था। फिर मुझे लगा अभी गुरुजी से अगर मिलना है तो वो व्यक्ति को मुझे पकड़ना पड़ेगा। तो जो मैं चल नहीं सकती थी, अब बिलीव नहीं करोगे, मैं भी बिलीव नहीं कर पा रही थी, मैं भाग भाग के वहां तक पहुंची। मतलब पूरी चढ़ान में मैं भाग भाग के गई। जैसे मैं भाग भाग के वहां पर गई, शक्ति कुटीर के सामने उधर लाइन में मैं बैठ गई, और मुझे इतना रोना आने लगा कि ये क्या हो गया, ये कैसे पॉसिबल हुआ कि मैं इतनी भाग सकी। फिर मुझे पता चला कि मैं अंदर जाने के बाद गुरुजी से कुछ भी बात नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे कंटिन्यूअस रोना आ रहा था खुशी के मारे। तो मैंने चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी में भी देखो हमारा दिमाग भी कैसे था। मैंने क्या मांगा गुरुजी से, गुरुजी मैं नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रही हूँ, मुझे नॉर्मल लाइफ जीना है, बस इतनी मैंने मांगी। अभी हंसी आती है, हमारे मांगे भी कैसी रहती है देखो। मैंने इतनी मांग मांगी, उधर लिख के चिट्ठी लिख के बाद बैठ गई, गुरुजी के बराबर कदमों के पास बैठ गई। 20-25 लोग ही थे शक्ति कुटीर में। सबको गुरुजी ने पूछा क्या वगैरह हाल है, मैं देख रही थी। लास्ट में मुझे पूछा तो बस उनको देखा और उनके हाथ में चिट्ठी थमा दी, और बस उनके चरणों में गिर के रोना शुरू हो गया। मेरा रोना खत्म हुआ तो देखा कि कोई तो भी उनको गले मिल रहा था, तो मुझे लगा अरे अभी तो दूसरे की तरफ देख रहे। तो मुझे आइडिया आया कि चलो अभी मैं भी गले मिलूं तो मुझे एटलीस्ट वापस एक बार गुरुजी मेरी तरफ ध्यान देंगे। तो मैं तुरंत उधर से टिंग करके खड़ी हो गई और गुरुजी को ऐसे किया। तो गुरुजी ने मुझे हक किया, स्पाइन को मेरे टच किया, और इतना ही कहा कि डोंट वरी। और पता नहीं क्या हुआ, वो शब्द अभी भी मेरे कान में है, और वही मुझे मेरा जीवन चला रहे। और जैसे मैं एक शक्ति कुटीर से बाहर निकली, मैं नॉर्मल हो गई, नॉर्मल हो गई। मतलब मेरी माँ है ना, गजानन महाराज की बहुत बड़ी भक्त है। तो वो हमेशा पोथी पढ़ती थी। हाँ, मतलब मेरा स्कॉलरशिप में भी जो मैं टॉपर थी ना, इधर मैं एग्जाम के लिए गई तो वो पोथी का पारायण करने बैठती थी। हाँ, वो शक्ति अभी पता चल रहा है कि कैसी शक्ति रहती है वो। तो उस फिर बचपन में मुझे पढ़ने का शौक था, कहानियां पढ़ना, पुराण पढ़ना, फिर वो पोथी भी मैं बार बार पढ़ती थी ऐसी। तो उसमें सब ऐसी चमत्कार वाली कहानियां रहती थी, ऐसे हो गया, अचानक से वैसे हो गया। मुझे समझ में नहीं थी ऐसे कैसे हो सकता है। फिर यहाँ पर तो मेरे साथ घटा वो, कि जो चल नहीं सकती थी वो मैं एकदम नॉर्मल फील करने लगे। अंदर जो मेरा जड़ता थी, मैं कुछ शक्तिहीन थी, कुछ भी नहीं, पूरा कॉन्फिडेंस, खाने पीने का कॉन्फिडेंस, चलने घूमने का कॉन्फिडेंस। फिर उसी कॉन्फिडेंस तो इतनी खुश हो गई कि एक झाड़ के नीचे बैठ के मैं आधा घंटा रोई पहले तो। ये क्या हो गया मेरे साथ, ये तो मेरा पुनर्